माय फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ नया चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। काफ़ी नई चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको अपना जो माइंड है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। माय फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल से हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। एक हाथी, आप बड़ा हाथी को पाल नहीं सकते। माय फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा हाथी आपको पालना है तो उसको पाल नहीं सकते, क्योंकि हाथी जो है कोई भी चीज़ उखाड़ के फेंक डालता है। कोई पेड़ है या फिर कोई गाड़ी है, हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है। तो हाथी दिखते कहाँ पे हैं? आप सर्कस में देखते हो, जू में होते हैं। तो हाथी, हम उनको पकड़ नहीं सकते और वो पाल नहीं सकते। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे फ्रेंड्स उनके पास पावर बहुत है। तो ये हाथी कैसे पाला जाता है, कैसे? तो हमारे फ्रेंड्स, आप एक विशाल हाथी को नहीं पाल सकते, क्योंकि एक विशाल हाथी पूरा तहस नहस कर देता है। लेकिन अगर आपको हाथी को पालना है ना, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा हाथी का जो बच्चा है उसको लाना पड़ेगा। उसको ही पाल सकते हो, बड़े हाथी को नहीं पाल सकते। और फिर जब छोटा हाथी, जब उसको आप एक रस्सी से बांधते हो, उसकी एनर्जी कम है, ताकत कम है, उस एक रस्सी से बांधते हो, वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एनर्जी कम है, छोटा है और वो तोड़ नहीं पाता। वो इतना कोशिश करता है, उसको दर्द होता है, पेन होता है। उसके पैरों को वो रस्सी बांधते हैं, बहुत तकलीफ होती है। एक बार कोशिश करता है, दूसरी बार कोशिश करता है, कोशिश चालू है, इतना पेन होता है कि उसके अंदर जो है पैर से खून निकलने लगता है। फिर से कोशिश करता है, कोशिश करना नहीं छोड़ता। बाद में कोशिश करने के बाद थक जाता है, बाद में कोशिश करना छोड़ देता है और उसका माइंडसेट बन जाता है, अभी नहीं वो रस्सी तोड़ सकता, मैं इसके अंदर नहीं निकाल सकता। तो हमारे फ्रेंड्स, ये जो हाथी है उसकी ताकत कम थी, इसीलिए वो रस्सी को तोड़ नहीं पाया। बाद में ये विशाल हाथी बन जाता है। विशाल हाथी, वही रस्सी उसको बांधते हैं। अभी शक्ति ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन उस रस्सी को वो नहीं तोड़ता, क्योंकि उसको वो पेन नज़र आता है, वो दर्द नज़र आता है कि मैंने बचपन में उसको तोड़ने की कोशिश किया था, अभी भी मैं नहीं तोड़ सकता। क्योंकि जब वो रस्सी को देखता है तो उसको सामने वो दर्द नज़र आता है, पेन नज़र आता है। हमारे फ्रेंड देखो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। वो रस्सी को अभी तोड़ सकता है, लेकिन कोशिश करता नहीं है, और विदाउट कोई कोशिश करते हुए ज़िंदगी भर वो कैद हो जाता है, उससे निकलता नहीं है। उसको अगर कोई पेड़ दिया ना, तो वो पेड़ को जड़ से तोड़ सकता है, लेकिन वो रस्सी को नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? क्योंकि वो विशाल हाथी के मन की प्रोग्रामिंग बनी है। यस माय फ्रेंड्स, एक फिल्टर, मैं जिसे कहूँ, एक फिल्टर बैठ गया है, एक फिल्टर गया है, एक उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास अनलिमिटेड पावर है। लेकिन फिल्टर क्या बना है कि मैंने बचपन में किया था, काफ़ी कोशिश किया था, लेकिन नहीं कर पाया, अभी भी मैं नहीं कर सकता। माय फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके अंदर जो भी कोई फिल्टर है, आपके अंदर जो भी कोई बिलीफ है, आपके अंदर जो भी कोई विश्वास है, जो गलत विश्वास है, गलत पैटर्न है, उसको आज तोड़ना है, आज उसको ब्रेक करना है। कैसे मैं समझाऊँ आपको? हमारा जो माइंड है हमारे फ्रेंड्स, इतना अमेजिंग है। एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करूँ। यूएसए के अंदर काफ़ी लोग रिसर्च कर रहे थे मन के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो स्टडी कर रहे थे, और स्टडी करते समय उन्होंने देखा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं। क्योंकि इमोशनल लोग का जो माइंड है, सबकॉन्शियस इमोशनल पावर, हमारी सबकॉन्शियस की माइंड की पावर है, जो इमोशनल लोग हैं वो 90% का यूज़ करते हैं ब्रेन का। लेकिन उस इमोशनल ब्रेन के अंदर अगर कोई फिल्टर गया, पैटर्न क्रिएट हुआ, तो वो ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं, जब भी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई प्रयास करते हो और आप पहले समय पे फेल हो जाते हो, फेलियर मिलता है, आप बाद में कोशिश करना बंद कर देते हो। आपको कोशिश करने के बाद सफलता मिलती है, लेकिन आपका पैटर्न, एक बिलीफ फिल्टर क्या बना पता है? नहीं, पहले तो नहीं किया, अभी कैसे करो? ओके, पहले तो नहीं हुआ, अभी भी नहीं होने वाला है। तो मेरे फ्रेंड्स, अभी आप पूरे तैयार हो, आप शक्तिशाली हो, लेकिन पता है क्या है? आपका पहले की जो कोशिश थी वो फेल थी, इसीलिए आपका मन कहता है कि अभी नहीं हो सकता। इस फिल्टर को आज हम तोड़ने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स। एक एग्जांपल, जो साइकोलॉजिस्ट थे वो यूएसए के अंदर स्टडी कर रहे थे कि इमोशंस के लोगों के पास हम जाते हैं, उनका माइंड चेक करते हैं, तो मन के पास कितनी शक्तियाँ होती है वो जांचने के लिए।
यूएसए के अंदर जो भी कैदी लोग होते हैं, यस दे आर सो इमोशनल, क्योंकि उनको पता है कि हम फांसी मिलने वाली, हम मरने वाले हैं। ऐसे कैदी को लिया जिनका फांसी की सज़ा उनको सुनाई है, ठीक है। ऐसे कैदी काफ़ी इमोशनल होते हैं क्योंकि उनको पता है डेट, मरना हमें पता है। तो हमारे फ्रेंड्स, हम कितना इमोशंस हो सकता है हमारे अंदर, हम सोच सकते हैं। अभी जो साइकोलॉजिस्ट है ऐसे जेल के अंदर पहुँचे जहाँ पे वो लोग जिनको फांसी की सज़ा सुनाई है, उनका डेट अनाउंस किया है, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने रिसर्च किया। और रिसर्च ये किया कि ऐसे लोगों को कहा कि आप मरने वाले हो, लेकिन आपको हम फांसी की सज़ा न देते हुए आपको कुछ अलग तरीके से मारने वाले हैं। वो अलग तरीका क्या रहेगा? उन सभी कैदी को जब बुलाया तो 10 एक लोग थे, उनको बुलाया और कहा कि आपको हम मारने वाले, लेकिन अलग तरीके से मरने वाले हो आप। आपको फांसी नहीं दिया जाएगा, आपको क्या किया जाएगा? आपको एक अंधेरे कमरे में, यस अंधेरे कमरे में आपको छोड़ दिया जाएगा। और उनको सभी को जो है, सभी जो साइकोलॉजिस्ट वो आए थे तैयार होके, उनको एक स्नेक दिखाया, कोबरा। यस, आपको ये जो सांप है ना, आप जब रूम में छोड़ दिया जाएगा उस अंधेरे कमरे में, तो आपके साथ ये सांप को भी छोड़ दिया जाएगा। उस कमरे में सांप रहने वाला है, ये कोबरा रहने वाला है, और ये काफ़ी जहरीला है। इसका विष अगर आपके शरीर में गया तो आप 5 मिनट के अंदर आपका डेथ होने वाला है। तो आपको इस तरह से मारने वाले हैं। तो वो सभी के अंदर एक डर बिठाया कि आपको अलग तरीके से मारना है। अभी जब सभी को बताया, लेकिन हम मारने वाले हैं आपको, लेकिन सभी को साथ में नहीं छोड़ेंगे, हम एक एक दिन एक एक जन को मारने वाले हैं। तो सभी जो कैदी वो रेडी हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा सांप और हमें वो डंक मारेगा, मर जाएंगे। तो काफ़ी वो घबरा जाते हैं, उनके अंदर वो जो इमोशन है, घबराहट है, उनके अंदर डाल दी, इंस्टॉलेशन किया। अभी जब एक कैदी को अनाउंस किया कि आज आपका तारीख है, कल आपका, हम मारने वाले हैं आपको, तो वो घबरा गया और रात को वही सोचता रहा कि वो सांप मुझे मारने वाला है। सेकेंड डे हमारे फ्रेंड्स, उस अंधेरे कमरे में उसको भेजा गया। वहाँ पे कैमरा फिट किए थे, कैमरा, और वो ऐसे कैमरा था जो अंधेरे में भी दिखता है, एक्सरे जैसे होते हैं, वो अंधेरे में भी शूट किया उस सिचुएशन को। वह कुछ ऐसा, जब अंधेरे कमरे में जब वो गया तो उस कमरे के अंदर सांप था, कोबरा। और वो कोबरा जो है हमारे फ्रेंड्स, वो इंसान यहाँ भागता है, वहाँ भागता है, यहाँ भागता है, और वो सांप जो उसको डंक मारता है, और डंक मारने के बाद 5 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। अब ये सभी जो चल रहा था उसका शूट लिया, और शूट लेने के बाद जो है हमारे फ्रेंड्स, उसका शूट लेने के बाद जो बाकी की कैदी है उनको वो दिखाया कि कैसे वो तड़प तड़प के मर गया। अभी आपको भी मरना है। यस, उन कैदी को कहा कि आपको भी ऐसे मरना है। उसका पोस्टमार्टम निकाला। पोस्टमार्टम के बाद एक जो रिज़ल्ट आया, पोस्टमार्टम का जो भी लैब का जो भी रिज़ल्ट आया, वो ये था कि ये सांप की जहर से, पॉइजन से ये मर गया है। स्नेक के बाइट से उसके अंदर एक जहर निर्माण हुआ है, पॉइजन क्रिएट हुआ है, और ये मर गया है। एंड रिपोर्ट वाज जनरेटेड, और ये रिपोर्ट सभी को दिखाया। अभी नेक्स्ट कैदी, आपकी बारी है। नेक्स्ट कैदी को अनाउंस किया कि आपका कल नंबर है। अभी ये पूरी तरह से घबरा गया है, अभी नेक्स्ट दिन उसको भी उस अंधेरे कमरे में भेजा। फिर से कैमरा लगे हुए हैं, शूट चालू है, लेकिन अभी वो अंधेरे में कमरे में गया, लेकिन इस समय पे सांप नहीं रखा। इस समय पे उस कमरे में चूहा रखा, चूहा यानी माउस, चूहा। अभी वो इंसान जैसे ही गया अंदर, और वो डर रहा हुआ है, बहुत घबरा गया है, और जैसे वो चूहा आता है उसके पैर को ऐसे टच करता है, वो पटाख से उठ के यहाँ भागता है, वहाँ भागता है, यहाँ भागता है, और उसको लगता है सांप को टच करता है। चूहा एक जगह पे शांत नहीं बैठता, वो यहाँ वहाँ भागता है, और वो इंसान पूरा पसीना होकर पूरा घबरा गया है। 1 घंटे के बाद, हमारे फ्रेंड्स, 1 घंटे के बाद उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। वो इंसान मर जाता है, और मरने के बाद उसके लाश को जब पोस्टमार्टम करते हैं, और वो पूरा पोस्टमार्टम होने के बाद एक रिपोर्ट जनरेट होता है, एंड दैट रिपोर्ट वाज, ये इंसान मरा है जहर से, एंड दैट पॉइजन वाज स्नेक। ओके, ये सांप की जहर से मरा हुआ है, लेकिन उस कमरे में स्नेक नहीं था, चूहा था। उसको अलग अलग जगह पे काटा था,
लेकिन वो मरा किससे? जहर से। और फ्रेंड्स सोचो ये पॉइजन आया कहाँ से? वेयर इट इज़ कम, वो पॉइजन आया कहाँ से? हमारे फ्रेंड्स हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि जहर को भी क्रिएट कर सकता है। सो हमारे फ्रेंड्स जब वो साइकोलॉजिस्ट ने ये रिपोर्ट निकाला कि ये इंसान जहर से मरा हुआ है, दे अंडरस्टैंड कि देखो मन कितना शक्तिशाली होता है। और ये एक्सपेरिमेंट दुनिया को दिखाया मन इतना पावरफुल है कि हमारा माइंड जहर भी क्रिएट कर सकता है। अगर आपकी इमोशंस उतने स्ट्रॉन्ग है तभी ये जाके हो सकता है हमारे फ्रेंड्स। तो हमारे फ्रेंड्स जो भी सोच रहे हो, जो भी हम फिल्टर लगाते हैं, गलत बोलते हैं, गलत अफर्मेशंस, गलत शब्द का यूज़ करते हैं, वही हमारी ज़िंदगी घटित होती। तो आपको पता है ये राइस का एक्सपेरिमेंट आपने देखा, ये किया भी है, नहीं किया तो करो हमारे फ्रेंड्स। हमारे शब्द कितने मायने रखते हैं, कितने पावरफुल होते हैं। तो इससे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहे हो, आपके शब्दों को हमेशा ध्यान रखिए। यस, शब्दों को हमेशा ध्यान रखिए। जो भी बोल रहे हो वो शब्द गलत ना आए। यस, क्योंकि आपका माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो फिल्टर था हमने ब्रेक किया है उसको। और ब्रेक करने के बाद आप जो भी बोलोगे, जैसे आप बोलोगे मुझे मैथ्स बहुत बोर लगता है, तो मेरे फ्रेंड्स आपका माइंड आपको जहर देगा। जहर यानी ऐसा जहर देगा कि आपको मैथ्स बोर जाए। हमेशा आप कितना भी प्रयास करो मैथ्स अच्छा नहीं जाएगा। आप कहोगे मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है। आप ये बोलोगे ना तो आप देखोगे कि आपका इंग्लिश अच्छा होने वाला है। तो मेरे फ्रेंड्स जैसे आप सोचोगे, जैसे आपके थॉट रहेंगे, वैसे आप बनोगे। क्योंकि माय फ्रेंड्स हमारा माइंड इतना पावरफुल है। आपको मैं कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आप पूरा माइंडसेट बदलने वाला है, आपका पूरा लाइफ चेंज होने वाला है। ये एक्सपेरिमेंट माय फ्रेंड सच में इतना पावरफुल, इतना ज़बरदस्त है। फ्लाई एक्सपेरिमेंट माय फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे समझना है। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है ज़रूर देखो इस वीडियो को ज़रूर। एक ग्लास जार के अंदर कुछ फ्लाइज डालने हैं। फ्लाइज डालने के बाद वो जो फ्लाइज है उसके जार के ऊपर एक लीड रखना है ताकि वो उड़ ना सके। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक ये ग्लास जार को वैसे ही रखना है। 3 दिन के बाद वो जो लीड है उसे खोल देना है। अभी होता क्या है कि जो फ्लाइज है वो बाहर नहीं उड़ेंगे क्योंकि उनकी एक माइंड की प्रोग्रामिंग बन गया, एक बिलीफ बन गया कि हम उस लीड के अंदर है, उसी ग्लास जार में है। उस ग्लास को हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद वो जो शेप लेते हैं उनका एक पैटर्न बन गया, एक बिलीफ बन गया, अभी भी हम एक ग्लास जार में है। तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसे हमारे लाखों पैटर्न्स बन जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असफल हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही पैटर्न को हमें ब्रेक करना है। हम चाहे बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमारी जो बिलीफ है वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो अरे फ्रेंड्स हमने इतनी सारी बातें कही, इतनी बातें सीखा हमने कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। तो हमें से हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव सजेशन, सकारात्मक वाक्य बोलने हैं। अगर आप कोई एक्सीडेंट देखते हो और देखने के बाद आपके मन में विचार आता है अरे काश मेरे साथ ना हुआ होता, तो आपको उस समय पे आपके नकारात्मक विचार आपको उसी समय पे बोलना है कैंसल कैंसल कैंसल, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। 10,000 लाखों करोड़ों नकारात्मक विचार अगर आप बोल रहे हो लेकिन उसके सामने बस एक ही पॉजिटिव विचार बोलते हो ना, वो पूरा जो नकारात्मक विचार है वो तहस-महस होके मर जाता है। यानी एक सकारात्मक विचार हजारों करोड़ों नकारात्मक विचारों को ख़त्म कर देता है। तो आपको जितने भी आपके पैटर्न्स हुए हैं, बने हैं, आपके मम्मी पापा आपको हमेशा कहते हैं कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता। हमारे फ्रेंड्स लोग क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद अपने आप को क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और अपने आप को कहो कि मैं होशियार हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, मेरी मेमोरी काफ़ी बड़ी है, आई एम क्रिएटिव और मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, मैं आंखें बंद करके देख सकता हूँ, मेरे लिए नामुमकिन कुछ नहीं है, आई एम कॉन्फिडेंट। यस, ये आप जितना बोलोगे उतना ही आपका माइंड की पैटर्न्स वही तैयार होगी। तो मम्मी पापा को कहना चाहूँगा कि बच्चों को कोई भी गलत वाक्य हो, गलत फॉर्मेशन मत कहो।
एक पॉजिटिव सजेशन, पॉजिटिव वाक्य बनाओ अपने लाइफ के अंदर। इतना ही नहीं, आप अपने रिलेशंस में, अपने फाइनेंशियल के लिए, अपने स्पिरिचुअल गोल्स के लिए, ये सभी तरफ अप्लाई होता है जीवन के हर एक हिस्से पे। जैसे मैं अपने फाइनेंस को इसी तरह से बढ़ाता हूँ, मुझे हर जगह से पैसे आ रहे हैं, आई एम अ मनी मैग्नेट, ओके, हर तरफ से पैसा आ रहा है। आई एम हेल्दी, यस मैं हेल्दी हूँ। आई एम डूइंग डेली एक्सरसाइज, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, रोज़ मेडिटेशन करता हूँ, मुझे मेडिटेशन करना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे अफर्मेशन, ऐसे सजेशन आप जितना देते रहोगे उतना ही माइंड आपका डेवलप होगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का किट लेके उसका बेनिफिट लेना चाहोगे, कैसे आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सीख के उनकी लाइफ बदल देने वाले हो। सबसे पहली बात, ये काम कैसे करता है, बच्चों के लिए अमेजिंग प्रोग्राम है। आपकी बच्चे आंखें बंद करके कैसे दिखाई देता है, ये सवाल का मैं थोड़ा सा इंटरनल चीज़ें बता दूं। आंखें बंद करके जब हम जीरो थॉट्स में होते हैं, शून्य विचार में होते हैं, आंखें बंद होती है, तब हम समाधि अवस्था में, मेडिटेशन में अंदर की चीज़ें हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। जैसे आंखें बंद करके हमें अंदर की चीज़ें दिखाई देती है, वैसे ही आंखें बंद है तो हमें बाहर वाली चीज़ें भी दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है वो काफ़ी देर बाद पता चला, और 2013 में ये जब इंडिया में साइंस आया, जापान में इसका रिसर्च हुआ था और इंडिया में आया, तो पीनियल ग्लैंड, ये स्पीनियल ग्लैंड से ये संभव है और बच्चे आंखें बंद करके देखने लगे। मैं पिछले 6 साल से इसे सिखा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लेवल पे ये जो पावर है काफ़ी हाई होती है। जैसे बच्चे के अंदर विचार कम होते हैं, थॉट्स कम होते हैं, इस वजह से वो ध्यान में, जीरो थॉट्स में, समाधि में ईजिली जा सकते हैं। यस, आपके बच्चे के अंदर ये पावर ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन उसको हम देखते नहीं है, और ये पावर अगर आपने डेवलप नहीं किया, ये डल हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्यों करना है। जब आंखें बंद होती है, बच्चा रीडिंग करता है, जब वो आंखें बंद करके रीड करता है तो वो समाधि अवस्था में होता है, और जब समाधि अवस्था में होता है, बुक को बंद भी कीजिए तभी भी वो उल्टा पड़ता है। यानी इतना अमेजिंग है, पिछले 6 साल से इसके ऊपर इतना रिसर्च किया हूँ, और बच्चे कोई कॉम्पिट नहीं कर सकता इन बच्चों से। थर्ड एक्टिवेशन खोलने के बाद नो कंपटीशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, जब ये प्रोग्राम मैं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैंने इसको सीखने के लिए काफ़ी समय दिया है, काफ़ी ट्रेनिंग्स लिया है, और आज अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपको बस आज जो है प्रोग्राम, इस किट को खरीदना है, और खरीदने के बाद आपको जो है ये किट, आपको हमारा लिंक मिलेगा, यूज़र आईडी, पासवर्ड मिलेगा, और ये वीडियो आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम 2 दिन का फॉलोअप देने वाले हैं। ये चिंता मत करिए ये बच्चों को घर पे कैसे आएगा, ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है, मैं आपको हेल्प करूँगा। हज़ारों बच्चों को हमने ये सीखा है, घर बैठे इसका अनुभव लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज अगर आप डिसीजन लेते हो तो 3 जो बड़े प्रोग्राम है, क्या कह रहा हूँ, 3 जो बड़े प्रोग्राम है आज आपको फ्री मिलने वाले हैं। सबसे पहला है रुइकी। रुइकी एक अमेजिंग साइंस है। जैसे आंखें बंद करके बाहर की दुनिया दिखती है, हमारी अंदर की दुनिया जब बच्चे देखते हैं तो जो बीमारी होती है वो हम देख सकते हैं, और उस बीमारी को हम निकाल सकते हैं। ये प्रोग्राम मैंने बड़ों के लिए दिया है, पेरेंट्स भी होते हैं बच्चों के साथ, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सेकेंड जो प्रोग्राम है रेकी से, मैं आपको बता दूं, पहले रेकी से कोई भी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। आपके बच्चे बीमार नहीं गिरेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है, चश्मा नहीं लगेगा, है तो निकल जाएगा। बच्चों को स्पेक्स की प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। सेकेंड जो है एनएलपी। ध्यान से सुनिए, मिड ब्रेन करने के बाद एनएलपी सीखना ज़रूरी है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी ब्रेन, लैंग्वेज होती है मन की, जो भी देखते हैं, फील करते हो, अनुभव होता है, वही बाहर घटित होता है। एनएलपी के साइंस में हम दिशा देते हैं। जैसे बच्चों की टीवी की प्रॉब्लम है, बच्चा सुनता नहीं है, गुस्सा करता है, जिद्दी हो चुका है, राइटिंग स्पीड कम है, ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एनएलपी है। और ये एनएलपी के प्रोग्राम आपको फ्री मिल रहा है। इसका जो फीस है वो काफ़ी हाई में लेता हूँ, लेकिन आज अगर रजिस्ट्रेशन किया तो आपको फ्री है। थर्ड जो हमारा अमेजिंग प्रोग्राम है, तीसरा मेमोरी पावर। ये जो प्रोग्राम है आज आपको फ्री मिलने वाला है। हमारे 11, 12 एंड 13 ये जो 3 सेशन है मेमोरी के ऊपर है, और ये 3 सेशन जिन बच्चों ने किया है, कितना भी बड़ा नंबर हो वो याद रखेंगे, कितने भी सारे वो क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ के याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की डिक्शनरी के शब्द याद हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ, बोन का स्ट्रक्चर है 206 नाम, उसको याद रखना है तो कितना समय लगेगा। आप उसको रट्टा मारोगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मेमोरी टेक्निक सीखने के बाद उसको आप 1 घंटे में याद रख सकते हो। इतना अमेजिंग ये प्रोग्राम है। यहाँ सीख के कितने सारे बच्चे हैं, जैसे ब्रिजेश कनन गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर है, निश्चल नारायणा जो वंडर बॉय है, वर्ल्ड का 7वां अजूबा है, जिन्होंने मेमोरी के ऊपर ये चीज़ें सीख के काफ़ी कुछ अचीव किया है। मेरे दोस्त है जो लिम्का बुक होल्डर है, ये सीख के उन्होंने काफ़ी सारा कैलेंडर याद रखा है।
ये सीख के ये आपको मिलने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो अनोखा प्रोग्राम है हमारा 30 डेज़ का, अगर आपको शक होता है या फिर आप विश्वास नहीं रखते हो सही कैसे होगा, तो आप मुझे देखने के लिए मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे देखिए, मैंने बरसों से मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कितने सारे पेरेंट्स के टेस्टिमनी। इस वीडियो के नीचे आप जाओगे तो आपको कितने सारे पेरेंट्स के अनुभव दिखेंगे, उन्होंने ये घर बैठे सभी ने सीखा है। तो आपके बच्चे कोई अलग नहीं है, वो भी कर सकते हैं, बस आपको विश्वास रखना है। चलो, आप विश्वास नहीं रखते हो ना, चलो मैं खुद रिस्क लेता हूँ। आपको 30 दिन में मिड ब्रेन एक्टिवेशन आपके बच्चे आंखें बंद करके ना दिखाई दिया तो मैं आपको मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ। यस, मनी बैक गारंटी, अभी तो रिस्क नहीं है। चलो, ये वीडियो आप सेव कीजिए और ये मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए। आज ही के आज बच्चों को करना है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, बस डिसीजन लेना है, आज के आज एनरोल करना है। थैंक यू। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी, वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को, और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया, और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं, उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत ड्रास्टिक था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था, आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। हमारे साथ ऐसा एक बच्चा है जिसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन को एक ही दिन में, मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट डे में ही एक्टिवेशन किया है, जिसका नाम है वेदांत। मैं चाहता हूँ कि इसका आप स्वागत करें जोरदार क्लैप बजा के। वाह वेदांत, वेदांत के सभी जो रिजल्ट पता है। और आपको कैसे स्टार्ट में पता चला, आपने कहाँ पे देखा ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन, या फिर कैसे आपको मालूम हुआ? मैंने ये फेसबुक पे देखा थोड़ा एक्टिवेशन का कोर्स, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया और वहां से हम लोगों ने शुरू किया। यस, तो मैम जो है मुझे, मैम आप टीचर हैं है ना, आप स्कूल में एज अ टीचिंग करते हैं, और मैम का एक डाउट था कि बच्चे का होगा या नहीं होगा। तो मैम को मैंने कहा कि मैम आप कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, और बच्चे का रिजल्ट यहाँ पे आते हैं। और उनको काफी सारी चीजें बताई कि हम इस कोर्स के साथ साथ और भी कई चीजें सिखाते हैं। आपने कैसे, क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया, एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन 5 डेज। अभी उनके 5 ही दिन कंप्लीट हुए। हमारा वो वेदांत है, वो स्मेल लेके एक छोटा सा अनुभव में शेयर करना चाहूंगा। वेदांत जो है फर्स्ट दिन में ही रीडिंग किया उसने। एक्चुअली काफी सारे जो बच्चे हैं जब ये एनरोल करते हैं तो उनको पहले दिन में कलर आइडेंटिफिकेशन और बड़े बड़े लेटर दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैंने फॉलोअप लिया तो उसमें देखा कि वेदांत जो है बुक के बुक रीड कर रहा है। ठीक है, और भी वो कई चीजें हैं वो करने वाला है, यहाँ पे भी हम लाइव भी करेंगे। मुझे बताइए, मिड ब्रेन करने के बाद जो है अभी आंखें बंद करके दिख रहा है, तो इसके साथ साथ ऐसे क्या अलग कोई नए चीजें हैं जो वेदांत में वो नहीं थे? अभी 5 ही दिन हो गए हैं, तो ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? 5 दिन में मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है। सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है, और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है एज कम्पेयर टू अर्लियर। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। ओके, नाइस। तो ये सभी पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बेटा मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, या फिर लेट उठ जाता है, या फिर अभी तो फिलहाल जो है मैम स्कूल जो है ऑनलाइन है। मैं चाहूंगा कि जब स्कूल खुल जाएगी ना और उसके जो भी एग्जामिनेशन रहेंगे वो आउट ऑफ स्कोर ही लेगा। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आज्ञा चक्र, और इसके पास जो बड़ी पावर है वो है मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड इंट्यूशंस। ये तीनों पावर बहुत बढ़िया है। ये 3 पावर जो है बच्चों के एक्टिवेशन होती है और वो रिजल्ट पढ़ाई के मामले में ये हो जाता है। और आज हमारे साथ एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया और उनको आज आंखें बंद करके दिख रहा है।
जो मुंबई से बिलोंगिंग है, विरार से है। सर आपको कैसे पता चला मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये जो कंसेप्ट है बच्चे आंखें बंद करके देखते हैं, ये आपको कैसे पता चला? किसने आपको बताया ये चीजें? मेरे जीजा जो है विरार हाँ, में, यस, घोर करके, हाँ, उन्होंने बताया कि आप का वीडियो देखा था आपका उन्होंने, अच्छा, तो उन्होंने बताया कि आप ये करके देखो, या आपके लड़के भी पढ़ाई में होशियार होंगे। ओके, हाँ 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 हाँ। तो आप मुझे बताइए सर, जब आपने पहली बार देखा या उन्होंने बताया तो आपको विश्वास था कि सच में ये काम करेगा, आंखें बंद करके दिख जाएगा, ऐसा आपको लगता था? पहली बार मेरे को नहीं विश्वास था, मगर उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाया आपका। हाँ, आपका वीडियो देखने के बाद मेरे को लगा मेरी भी लड़की हाँ हाँ कमजोर थी, हाँ हाँ, तो कर सकती है, ऐसा मैं सोचा। बरोबर, यस। ये सभी को कहना चाहूंगा कि मयंक और आर्या ये दोनों भी अभी रेगुलर हमारा जो वीडियो कोर्स है वो कर रहे हैं और डेलीगेटली यानी वो 100% दे रहे हैं और उनको अभी आंखें बंद करके दिख रहा है। आंखें बंद करके उसको क्या क्या आता है? उसे आंखें बंद करके पढ़ना आता है। हाँ, सब कुछ जो हम उसको बोलते हैं वो सब कुछ वो बोलती है, जो हाथ में है वो सब, हाँ, सब बोलती है। सब कुछ बता देती है। वेरी नाइस। इनका कोर्स है उसमें से अभी कौन सा देखा आज आपने? 11th, ओके, 11th डे यानी 11 दिनों में आप मुझे बताइए सर या मैम कि बच्चों में आपने क्या बदलाव देखे हैं, उनके स्वभाव में, उनके जो भी कुछ चीजें आपने अनुभव किया कि ये 11 दिन में उनके अंदर ये चेंज आए हैं, ऐसे क्या क्या चेंज हो सकते हैं? आर्या में बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है सर? हम थोड़ा सा भी है, हाँ, में सब सुनती है, पहले ज्यादा सुनती नहीं थी। यस यस यस, सुनती नहीं है, हाँ, और जो बोलेगा वो करती है, वो करती है। ओके, इनका मैं पूछना चाहूंगा ये क्वेश्चन, में नॉर्मली जब इंटरव्यू लेता हूँ हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ, इनका टीवी मोबाइल देखना कम हुआ है क्या सर कोर्स के दौरान? जब हम 11 दिन का जर्नी कर रहे हैं, टीवी मोबाइल का क्या है? अभी 11 दिन हो गया, टीवी और मोबाइल देखते ही नहीं है, खाली टीवी पे अपन अपना जो एक चलता है वही देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, इससे पहले देखते थे टीवी ज्यादा कुछ ऐसा? इससे पहले देखते थे टीवी, रिमोट ही नहीं छोड़ती, रिमोट छोड़ते नहीं। देखिए सभी यहाँ पे सुन सकते हैं, आर्या जो रिमोट ही नहीं छोड़ती थी और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवी नहीं देखी है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है, मेडिटेशन से ये मुमकिन है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जिनको भी अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से छुटकारा चाहिए ना, तो इट इज अमेजिंग प्रोग्राम जो सर ने आपने अनुभव लिया है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं, यस, बांग्लादेश से है, और मैं बताऊं कि इन्होंने हमारा ऑनलाइन मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वीडियो कोर्स किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुबीन। मोबीन है। मोबीन, आप कहाँ से हो, कौन से सिटी से हो? यू आर इन विच सिटी? मैं हूँ बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप मुझे बताएं मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना, कहाँ से पता चला मिड ब्रेन के बारे में? मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में पहले मेरा हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते था, बस मेडिटेशन। Every 5 times a day we should do the meditation. Wow. पर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला, आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है, ये करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। तो मेरे को विश्वास नहीं था, मैं तो अच्छा ओके ठीक है, मैं ये करेगा, मैं कांटेक्ट, फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। ओके, तो आपको उसने मेरे को नंबर दिया, उसके आपू ने, मेरा हस्बैंड ने। अच्छा अच्छा, तो आपने YouTube पे देखा और YouTube पे देखने के बाद आपने हमें कांटेक्ट किया। घर में कितने दिन के बाद आपकी मोबिन को दिखाई देने लगा? कितने दिन बाद? एक सप्ताह जब मैंने किया मेडिटेशन, विदिन एक सप्ताह जब मेडिटेशन किया, तो 6 दिन में जब मैं उसको कलर दिखाता था, जब भी मेडिटेशन देता मैं उसको कलर इंट्रोड्यूस करता था, अबाउट द कलर्स, तो वो मेरे को बोलता था कि ये कलर, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था।
आई वुड नॉट, बिकॉज आई वुड नॉट बिलीव इट। तो मैं बोलते कैसे हो सकता है? मैं बोला आप सचमुच देख सकते हो? बोलते तो हाँ मैं देख सकता हूँ। After within 1 week he will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC. I made some cards, मैं थोड़ा कार्ड बनाया था, उसके ऊपर नंबर और ABC लिखकर वो रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था। यानी ऐसे कैसे हो सकता है? तब मैंने उसको पूछा कि आप सचमुच देख सकते हो बोन मार्क से? वो बोलता हाँ माँ मैं देख सकता हूँ। मैं बोला तुमको कैसे अनुभव होता है? बोलता मेरे को इधर वो रंग आता है, उसका कलर आता है, और फिर वो जो अल्फाबेट है उसका उसको अल्फाबेट वो सामने ऐसे होता है, प्रकाश हो जाता है। फिर मैंने उसको कॉटन देख के फिर मैंने खुद ट्राई किया सर। मैंने खुद ट्राई किया कि नीचे से देख सकता है कि नहीं। तो मैंने ट्राई किया, फिर मैं खुद बंद करके देखा कि नीचे से तब जब हम लोग कॉटन कुछ देता है तो कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यू कैन नॉट सी एनीथिंग, इट्स कम्प्लीटली ब्लैंक, इट्स डार्क। But this is like, it's very surprising, like unbelievable that we can see with closed eyes. Yes. It's very exciting. Yeah. लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स है, वो आपने लगभग आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ मेमोरी बढ़ती है मिड ब्रेन एक्टिवेशन से। सबसे पहला अगर कोई फायदा मिड ब्रेन एक्टिवेशन का है वो है मेमोरी, स्मरण शक्ति के ऊपर काफी मात्रा में बच्चों की बढ़ जाती है, मेमोरी बहुत इंप्रूव होती है। इतना डेवलपमेंट बच्चों का हुआ है। सार्थक हमारे साथ है, उनके पेरेंट्स हमारे साथ है, वो आज आपके साथ जुड़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सार्थक जो है कंटेंट रीडिंग मानो फ्लिप करके किताबें भी पढ़ रहा है। आपका नाम बताइए, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो वो भी बताइए। और आप मेरा नाम सार्थक संतोष मिश्रा है। अच्छा। मेरे स्कूल का नाम सार्थक, मेरा स्कूल का नाम ZP प्राइमरी स्कूल सोमदारा है। मैं भेंडे में रहता हूँ, भेंडा तालुका नेवासा, जिला अहमदनगर। ओके, सो ये भेंडा मानो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र यहाँ का है पढ़ने की। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसा पता चला मिड ब्रेन के बारे में? मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो साइंस है इसके बारे में आपको कैसे पता चला? मैम आपने यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे। हाँ। ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। और बहुत सारे बच्चे देखे जिनका मिड ब्रेन एक्टिव हुआ था और वो कैसे एक्टिविटीज कर रहे थे। तो हमें भी ऐसा लगा कि हम हमारे बच्चे का ये कोर्स जरूर करेंगे। आपसे संपर्क किया और फिर ये कोर्स ज्वाइन किया। ओके। सार्थक के पेरेंट जो है एज अ टीचर, उनका प्रोफेशन है, वो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, टीचर हैं। जो कोर्स है, वीडियो कोर्स है, वो किया। उस करते समय आज सार्थक को कितने दिन बाद आंखें बंद करके दिखाई देना शुरू हुआ? तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। अच्छा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, 1 to हमने 50 तक नंबर लिए थे। वो अच्छा। मराठी में कुछ लिए थे, कुछ इंग्लिश में लिए थे नंबर्स उसके। तो वो ऐसी आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहले हमें विश्वास नहीं हुआ कि शायद इसे नीचे से दिख रहा है कि आंखों पे पट्टी है, लेकिन जो साइड में थोड़ा डिस्टेंस रह जाता है ना, हाँ। उससे दिखाई देगा शायद, ऐसे लग रहा था। लेकिन बाद में हमने कॉटन लिया, कॉटन भी लगाया उसके अंदर फिर। अच्छा। और 2-3 दिन से लगाई, फिर भी वो पढ़ने लगा। अरे वाह। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, हमें भी विश्वास नहीं था। और मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना, वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो, खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई। उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा
तो हाँ फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है, बरोबर। उसको सब कुछ दिख रहा है। हाँ लेटर्स भी पहचानता है, कलर पहचानता है, अच्छा और पाव के नीचे भी यदि हमने केर कुछ कार्ड वगैरह डाले रख तो वो भी वो पहचान सकता है। अरे वाह, यानी पैर से भी वो रीडिंग कर रहा है। हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन करके आज जो है उनके अंदर काफी डेवलपमेंट आया है। 1 साल पहले उन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन का लाइव ट्रेनिंग लिया था। आज जो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन को वो डेली मुझे वीडियोस भेजते हैं। सर एक्चुअली सर मुझसे जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। और मैं जरूर कहूंगा कि आज ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये आपकी लाइफ बदल देने वाला है। सर आपको कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है, आपको कैसे पता चला था? आप क्लास लगाने से पहले आपको? मैंने आपका यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट देखा था सर आपका। ओके आपके बहुत सारे उधर वीडियो थे या और वीडियो देखने के बाद मुझे मेरे माइंड में तो एक ख्याल आया, लेकिन हमारे भी बच्चे का नहीं क्या कौन पढ़ना जरूरी है। यस यस यस, इसीलिए मैंने आपका एक बार वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल है ना सीखना चाहिए, लेकिन हाँ 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कांटेक्ट किया। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। से पूछेंगे नंदिनी, 20 प्रोग्राम का जब आपने अनुभव लिया तो आपको कैसा लगा? मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स आपको कैसा लगा? नंदिनी आपने कैसा? बहुत ही अच्छा था। अच्छा, क्या क्या उसमें अच्छा लगा आपको? पहिल्यांदा स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, करू वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही, हाँ ओके ग्रेट। नंदिनी बता रही थी अच्छा अच्छा, असं पटकन घेऊन झाला, पटकन म्हणजे हेल्प होती त्याने। ओके नाइस नाइस नाइस। गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं। हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी, इंट्यूशंस, कंसंट्रेशन, ये पावर बढ़ती है बच्चों की। सर आपको क्या बदलाव दिखा नंदिनी में? तुम्हाला काय वाटलं नंदिनी में, क्या आपने चेंज देखा यहाँ पे जब आप 1 साल से नंदिनी रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है? आपके काफी सारे वीडियोस में मुझे मिलते हैं कि नंदिनी ये किया वो किया, मैं काफी पेरेंट्स को भी वो फॉरवर्ड करता हूँ, तो आप में ऐसा क्या चेंज देखा है नंदिनी मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद? एक्चुअली सर पहले उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम था, कॉन्फिडेंस उनमें अभी कॉन्फिडेंस पूरी तरह कॉन्फिडेंस आया है उसके। अरे वाह, दिस माय वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट की इसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन में इतनी मास्टरी की है कि इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है। ऐसा बच्चा जो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता है, ऐसा बच्चा जो अपने मम्मी पापा का हर एक कहना मानता है, उनके मम्मी पापा कहते हैं कि हमारे जैसा बच्चा, मानो कि उनका जो उनके तरफ देखने का, अपने बच्चों की तरफ देखने का नजरिया पूरा अलग है। और मैं कहता हूँ कि इट इज समथिंग कि वो रोल मॉडल जैसा है। ऐसा एक शख्स हमारे साथ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जिस इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो जोर से क्लैप बजानी है, वेलकम करना है। वी हैव वन ऑफ द फेवरेट माय स्टूडेंट एंड हिज नेम इज केदार। तो केदार के लिए जोरदार क्लैप कीजिए। वाह वाह केदार, बोलिए सर। मेरा नाम ज्ञानेश्वर रामपुरकर है। हाँ, मेरा नाम ज्ञानेश्वर रामपुरकर है। हाँ हाँ, आप कौन से सिटी से हो? आवाज क्लियर आ रही है? औरंगाबाद से ही हूँ मैं। अच्छा, औरंगाबाद से। जी हाँ, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा अच्छा, गारखेड़ा परिसर में रहता हूँ। मेरा प्रोफेशन जो है, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। ओके नाइस। जी हाँ, और मेरा जो लड़का है इसका नाम है केदार रामपुरकर। ये अभी MIT हाई स्कूल संस्थान में पढ़ रहा है, 9th स्टैंडर्ड में अभी वो पढ़ रहा है। आपको कैसे पता चला था
और आपने कैसे सोचा था कि हम इसका करने के बाद कैसा फायदा होगा? आपके पहले माइंड में ये कैसे आया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास हमें लगाने? आपको कैसे पता चला मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में? जी हाँ, वो बताना चाहूंगा कि मोबाइल पे जो है नेट में सर्च करते करते एक दिन मैंने ढूंढ लिया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसा कुछ वीडियो है, उसके कोर्सेस है। तो उसमें देखा था मैंने कि बच्चे के स्किल उसमें क्या क्या बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे आता है। तो जब से मुझे पता चला था कि आंखें बंद करके कितने दिन आया था, कितने दिन के बाद उसको आया था दिखना? जी हाँ, ये आपके क्लास में जब ज्वाइन किया था तो लगभग 2 ही दिन में उसका जो है थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ था। बरोबर। जो कि उसमें प्रैक्टिस करके भी मैंने जैसा गाइडेंस दिया है वो करके 2 दिन में एक्टिव हुआ। तो आप मुझे बताइए सर, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद आपको बस आंखें पट्टी बांध के इतना ही फायदा हुआ कि केदार के अंदर और भी कई इंप्रूवमेंट आए, कुछ चेंज उसके अंदर आया? तो ऐसे कौन से चेंज हो सकते कि आपने देखे? अभी 2.5 साल हुए आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, तो केदार के अंदर ऐसे कौन से बदलाव आपने देखे हैं? क्या क्या बदलाव? उसमें तो बहुत सारे बदलाव हुए, जो कि पहले समझो उसको बाहर कहीं बात करना हो वो शर्माता था। अगर कोई पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई में थोड़ा उसको डर लगता था। कोई सर में टीचर कुछ बोले तो उसको थोड़ा बुरा लगता था। तो फिर जब से ये कोर्स किया है तब से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है, कैसे किसको बात करना है उसका भी उस लैंग्वेज में पता चल गया है। तो इस तरह से कोर्स करके ही उसने प्रोग्रेस हासिल किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कि आपका नाम क्या है पूरा, आप कहाँ से हो, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, और आपने जो है आपके बारे में थोड़ा कुछ सभी को बताओ। सर मेरा नाम यश शैलेंद्र नौसुपे है। या मैं पुणे वाकड़ इधर रहता हूँ। यश के पापा उनके साथ हैं। सर आपने कैसे देखा था, कैसे पता चला था मेरे बारे में कि ऐसा एक कोर्स होता है? या फिर ये भी बताइए कि आपने कैसे विश्वास रखा हमारे ऊपर कि सच में ये काम करेगा? तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आई थी ये करने से पहले, कोर्स करने से पहले? मैंने एक बार देखा था ये आपका जो कोर्स है पुणे में हो गया था, आपका लाइव कोर्स हो गया था। बरोबर। मेरे फ्रेंड है एक, उनके लड़के ने ये बोला था कि ये कोर्स ऐसा ऐसा है। मैंने खाली सुना था लेकिन देखा नहीं था। और एक टाइम ऐसे ही मैं ऊपर आपका देखा, मैंने वहां पर आपका आया था कि अगर आपके लड़के करना चाहते हैं तो आपका नंबर भेज दीजिए। तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। और 2 दिन के बाद आपका मुझे फोन आया कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। आपने घर बैठे किया है। कितने दिन बाद इनको आंखें बंद करके दिखाई देना शुरू हुआ था? 4 या 5 दिन के बाद ही चालू हो गया था। ओके, 4 या 5 दिन में उनको आंखें बंद करके दिखना शुरू हुआ था। तो यश आप मुझे बताओ, आपने कोर्स किया है, आज आपको आंखें बंद करके दिखता है, तो आप ऐसे कौन से चीजें अब तक आपने किया है जो आंखें बंद करके एक नॉर्मल बच्चा नहीं करता है, जो आप आज आंखें बंद करके करते हो? ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपने अभी तक किया है? मैं ड्राइंग कलर कर सकता हूँ। वाओ, नाइस। रीडिंग कर सकता हूँ। रीडिंग कर सकते हो, लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, सब मतलब सब पहचान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता है। वाह, वेरी नाइस यश, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जो है आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है और काफी जल्दी हो गई थी और वो सभी चीजें आपको आ रही है। मैं नेक्स्ट सवाल उनके पापा से पूछना चाहूंगा। सर आपने ये कोर्स किया, आपने जो अनुभव लिया है, तो आपको अपने बच्चों के अंदर क्या क्या चेंज आपने देखा है? कोर्स जो भी आपने किया है, क्या बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ है? ये सभी को आप बता सकते हैं कि क्या क्या आपने चेंज देखा है बच्चों में? चेंज यानी कि थोड़ा वो पहले जो मस्ती वगैरह ज्यादा करता था वो अभी कम हो गया है। कम हो गया। घर में काम थोड़ा कम, काम हमारे सुन रहा है वो, यानी कि एक आधा काम उसको बोलेंगे हम लोग, अच्छा, वो इमीडिएटली करता है। और टीवी देखने का थोड़ा सा कम हो गया, कार्टून वगैरह जो ज्यादा देखता था। अरे वाह, नाइस नाइस। पहले के जमाने में क्या होता था कि हम खेल में या फिर फिजिकली जो चीजें होती है उससे हम ज्यादा जुड़े थे, लेकिन अभी जो पूरा डिजिटल हो रहा है, आज स्कूल्स भी डिजिटल हो गए या फिर घर पे बैठे होते हैं, उनका काफी वक्त ये होता है, तो वहां पे डिस्ट्रैक्शंस काफी है। और उस डिस्ट्रैक्शन को बचने के लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद अगर हमारे विचार कंट्रोल है तो हम लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, हम पढ़ाई में बेहतर हो सकते हैं, और गलत आदतें जो होती है ना वो हमें नहीं लग सकती, क्योंकि मन कंट्रोल है।
तो मेडिटेशन करना हमेशा ज़रूरी है। और आपने ये भी देखा हेल्थ भी हमारी अच्छी होती है मेडिटेशन करते समय। हमने रेकी का भी प्रोग्राम आपको बताया है। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए